बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौज़ू है इब्लागियात के जदीद ज़राए। इब्लागियात के जदीद ज़राए तालबात आप जानती हैं, सहाफ़त ख़बर है, इत्तलाह है, मुस्तक़बिल की पेश गोई है। इस ख़बर, इत्तलाह और पेश गोई को पहुँचाना सहाफ़त का मकसद है, और ये मकसद तभी पूरा होता है जब कारी तक मुकम्मल मफ़हूम पहुँच रहा हो, वरना सिर्फ खूबसूरत इज़हार काफ़ी नहीं है। इब्लाग को मौसर बनाने के लिए सहाफ़ी तमाम वसाइल को बरूए कार लाता है। इब्लाग के बगैर सहाफ़त अधूरी है। तालबात आप लोग जानती हैं कि दो इंसानों के दरमियान इब्लाग हमेशा एक मसला रहा है। सादा से सादा अल्फाज और सहल से सहल अंदाज में बोलने और लिखने के बावजूद आदमी मुकम्मल तौर पर दूसरों की बात समझ नहीं पाता। तो सहाफ़त जिसका मकसद ही ये है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाए, उसके लिए सहाफ़ी अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाता है, क्योंकि उसके बगैर उसका मिशन नामुकम्मल है। विकिपीडिया पर इसकी तारीफ क्या है, ये देखते हैं। Media are the communication outlet or tools used to store and deliver information or data. The terms refers to component of the mass media communication industry, such as print media, publishing, the news media, photography, cinema, broadcasting and advertising. सहाफ़ी जब कोई ख़बर देता है, कॉलम लिखता है, अदारिया लिखता है, फीचर लिखता है, तो वो इसके नताइज अपनी सामईन व क़ारीन तक मुंतकिल करना चाहता है। तालबात आप जानती हैं कि कॉलम क्या होता है, अदारिया कैसे लिखा जाता है, फीचर कैसे लिखा जाता है। ये तमाम बातें आपके साथ लेक्चर में डिस्कस हो चुकी हैं। तालबात सहाफ़त में सहाफ़ी कोई भी अंदाज अपनाए, चाहे वो कॉलम लिखे, अदारिया लिखे, फीचर लिखे, लेकिन उसका नतीजा क्या है कि वो अपनी बात सामईन व क़ारीन तक मुंतकिल करना चाहता है। अब यहाँ बात हुई सामईन और क़ारीन। आपको पता है कि जो ख़बरें हम तक अखबार के वसीले से पहुँचती हैं या जिनको हम पढ़ते हैं, तो वहाँ हम कारी हो जाते हैं, और जब हम रेडियो के ज़रिए सिर्फ सुनते हैं तो सामईन हो जाते हैं। वरना तजर्बात, वाक़यात और हादसातों अल्फाज का जामा पहनाना और सहाफ़त के कालब में ढालना और आखिरकार इसे शाया करने का जवाज़ ही नहीं रहता। सहाफ़त में सबसे अहम किरदार ज़राए इब्लाग का होता है। ज़राए इब्लाग से मुराद वो तमाम ज़राए हैं जिनकी मदद से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। उर्दू में इसे ज़राए इब्लाग और अंग्रेज़ी में इसे मीडिया कहते हैं। ज़राए इब्लाग का मुख्तसर काम दर्ज झैल है। क्या काम है ज़राए इब्लाग के? टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन। यानी सबसे पहले ज़राए इब्लाग का काम है टू इन्फॉर्म, के दूसरों तक इत्तला बहम पहुंचाना। फिर दूसरा काम क्या है कि सिर्फ इत्तला ही पहुंचानी नहीं है, बल्कि उनको एजुकेट करना है, उनको इल्म देना है, उनको मालूमात देनी है। तो वही जो सहाफ़त का मतलब है कि सहाफ़त जो है वो इत्तला देती है, उनको मालूमात देती है, उनको तालीम देती है। फिर इसके साथ साथ तीसरा ज़राए इब्लाग का काम है कि वो एंटरटेन करती है, कि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जब इंसान उकताहट का शिकार होने लगता है, तो ये ज़राए इब्लाग ही हैं जो हमें हर तरह के प्रोग्राम्स मुहैया करते हैं। ज़राए इब्लाग की दो बुनियादी किस्में हैं, बरकी ज़राए इब्लाग यानी प्रिंट मीडिया, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी बरकी ज़राए इब्लाग
प्रिंट मीडिया में वो तमाम ज़राए शामिल हैं जिनकी मदद से हम लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। प्रिंट मीडिया में सबसे पहला मीडियम जो है वो है किताब। ज़राए इब्लाग की कदीम तरीन शक्ल किताब है। इसकी इब्तिदा इल्हामी सहाइफ से होती है। किताब का लफ्ज़ कुतुब से निकला है। इंग्लिश में बुक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अरबी में इसे सहीफ़ा कहते हैं। किताब दुनिया में मुख्तलिफ नज़रियात के फैलाने और इल्म व अदब की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। दूसरा प्रिंट मीडिया में जो ज़रिया है वो है अखबार। अखबारात की छपाई का काम भी छापे खाने यानी जैसे ही छापे खाने शुरू हुए तो तब शुरू हुआ। ज़राए इब्लाग में अखबारात का किरदार कलीदी है। प्रिंट मीडिया में अखबारात के बाद मैगज़ीन आते हैं। अलावा अजीम न्यूज़ लेटर जो अमूमन इदारों शोबों की कारकर्दगी की तशहीर के लिए जारी किए जाते हैं, ये सब इब्लाग ही की किस्म शुमार होते हैं। पहला मतबूआ अखबार 1609 में जर्मनी से जारी किया गया। जामे जहानुमा उर्दू का पहला अखबार था जो 1822 में शाया हुआ। तालबात प्रिंट मीडिया में जो तीसरी चीज़ आती है वो रसाइल है, यानी किताब, अखबार और फिर रसाइल। रसाइल की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी छापे खाने की। रसाइल हर दौर में दुनिया के हर खित्ते में छपते रहे हैं। रिसाला क्या है? इससे मुराद वो तहरीरी जरीदा है जो एक मुकर्रर मुद्दत के बाद शाया होता है। अखबार में हंगामी, फौरी और वक्ती नौइयत की खबरें मौजूद होती हैं जिनकी अहमियत वक्ती और ताल्लुक लम्हाए मौजूद से होता है। रसाइल का मवाद मुस्तकिल नौइयत का होता है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों ज़मानों पर मुश्तमिल होता है। रसाइल का मवाद ना सिर्फ असर हाज़िर का तर्जुमान होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ वो माजी का हिस्सा बनकर तारीख की सूरत इख्तियार कर लेता है और मुस्तकबिल के लिए रुझानात तश्कील देकर वो मुस्तकबिल के लिए रुझानात साजी का फरीज़ा सरअंजाम देता है। यानी तहरीरें जो हैं वो सिर्फ लम्हा मौजूद में नहीं होती। इस तरह रसाइल में जो लिखा जाता है, जो तहरीरें होती हैं, उनका ताल्लुक तीनों ज़मानों से होता है। यानी माजी से वो असर कहते हैं, असर हाज़िर के तर्जुमान बनते हैं और जब असर हाज़िर जो है वो लम्हा मौजूद से आगे बढ़ जाता है तो वो माजी का हिस्सा बन जाता है और रसाइल की तहरीरें मुस्तकबिल के लिए नई राहें हमवार करती हैं। रसाइल से नए लिखने वालों में इजाफा होता है। रसाइल अपनी फ़िक्र अंगेज़ी और असर पजीरी की वजह से गौर व फिक्र को सही धारा भी अता करते हैं। तालबात आप जानती हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत से पुराने रसाइल पर काम हो चुका है। इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी रसाइल पर तहकीकी काम हुआ है। अभी बात हमने की प्रिंट मीडिया की, अब हम बरकी ज़राए इब्लाग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं। बरकी ज़राए इब्लाग में वो तमाम ज़राए शामिल हैं जिनमें बात को पहुंचाने के लिए बरकी तवानाई का सहारा लिया जाता है। इनमें सबसे पहले टेलीफोन आता है। टेलीफोन भी ज़राए इब्लाग का अहम ज़रिया है। पहले लैंडलाइन फ़ोन मौजूद होता था जिसकी सलाहियतें किसी हद तक महदूद थीं। अब मोबाइल ने ज़राए इब्लाग की तेज़ी में इजाफा किया है। अब जब कोई आप नंबर मिलाते हैं तो रिकॉर्ड मालूमात आपको सुनाई देने लगती हैं। तालबात जब आप आजकल आपने देखा होगा कि अगर हुकूमत ने कोई भी मैसेज, कोई पैगाम आवाम तक पहुंचाना होता है तो जैसे ही आप कोई नंबर डायल करते हैं तो उसके बाद वो मालूमात आप तक पहुंचना शुरू हो जाती हैं।
रेडियो बरकी ज़राए इब्लाग में सबसे पुराना जो मीडियम है वो रेडियो है। रेडियो का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिलीवरी सिस्टम से है। रेडियो में अब ये सलाहियत पैदा हो गई है कि वो मौसलाती सैयारे की मदद से किसी भी मुल्क में होने वाले प्रोग्राम को बराह रास्त ऑडियो की शक्ल में पेश कर सकता है। रेडियो दुनिया भर के सामीन की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। रेडियो तालीम व तरबियत और तफरीह की ज़रूरियात भी पूरी करता है। यानी ना सिर्फ रेडियो पर तालीम के प्रोग्राम नश्र होते हैं, आप जानती हैं कि इसमें अदब के हवाले से भी बहुत से प्रोग्राम्स आते हैं। मशहूर शोरा के दिन जो हैं वो मनाए जाते हैं, उनके हवाले से प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी अदबी महाफल की तकारीब जो हैं वो रेडियो के ज़रिए पेश की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो दूसरा है वो है टेलीविज़न। मौजूदा दौर में सहाफ़त के हवाले से ज़राए इब्लाग में टेलीविज़न की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। हालात हाज़िरा की सूरत में शऊर व आगही का एक बाब है जिससे जहालत और लाइल्मी दूर होती है। टेलीविज़न पर हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, खबरें, ड्रामे, कमर्शियल, तालीमी प्रोग्राम, मजहबी प्रोग्राम, ये सब नाजरीन की मालूमात में इजाफा करते हैं। टेलीविज़न अपने बूस्टर और सेटेलाइट की मदद से अपनी नशरियात दूसरे मुल्कों तक पहुंचाता है। इस तरह किसी भी खबर की इत्तला पूरी दुनिया में हो जाती है। आज हम घर बैठे पूरी दुनिया की मालूमात एक टीवी के सामने बैठकर ले रहे होते हैं। मौजूदा ज़माने में टेलीविज़न ने बहुत तरक्की कर ली है और इसके ज़रिए हम हर तरह के प्रोग्राम, आप जो चैनल देखना चाहते हैं, ड्रामा देखना चाहते हैं आप ड्रामा देख सकते हैं, तालीमी प्रोग्राम देखना चाहते हैं आप तालीमी प्रोग्राम देख सकते हैं, मजहबी हवाले से कोई मालूमात आपको दरकार हैं तो आप उस चैनल को लगा लीजिए, खबरें आपने तो आप न्यूज़ चैनल देख लीजिए। यानी जिस तरह की मालूमात आपको दरकार हैं वो टेलीविज़न पर आपको मुयस्सर हैं। तो यूँ सहाफ़त के हवाले से ख़ास तौर पर टेलीविज़न जो है वो सबसे अच्छा ज़रिया है। इंटरनेट तालबात, आप जानती हैं कि इंटरनेट मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में क्या अहमियत रखता है। ज़राए इब्लाग की जदीद तरीन शक्ल है जिसने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इंटरनेट इंतहाई तेज़ रफ्तार सर्विस है। ये मुख्तलिफ अंदाज में बेशुमार मालूमात मुहैया करता है। मेल के ज़रिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मालूमात चंद सेकंड में पहुंच जाती हैं। तालबात, सहाफ़त के बारे में आपने जाना, इब्लागियात के बारे में आपको कुछ मालूमात फ़राहम की कि इसमें दो तरह के ज़राए होते हैं, एक वर्की ज़रिया और दूसरा जो है वो बरकी ज़रिया। वर्की में हमने देखा कि किताब, अखबार और रसाइल हम तक खबरें पहुंचाते हैं, जबकि बरकी ज़रिए में हमने देखा रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, टेलीफोन, ये तमाम के तमाम ज़राए जो हैं वो हम तक मालूमात, ख़बरें और जिस तरह की मालूमात हम चाहते हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। सहाफ़त और इब्लागियात के हवाले से और ज़्यादा तफसील के साथ जानने के लिए आप नीचे दिया हुआ लिंक कॉपी करें और इसको ओपन करके आप यावर अब्बास का मज़मून देखिए। ज़राए इब्लाग के हवाले से, इब्लागियात के हवाले से आपको बहुत तफसील के साथ मालूमात मिलेंगी। इस आर्टिकल को पढ़िए और इसमें मौजूद मालूमात के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आए तो आप मुझसे कर सकती हैं और हम उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया तालिबात।